वो वाले स्किल्स कहाँ से सीखे, अगर किसी ने सीखना है कि अच्छा, क्लाइंट को कैसे फंसाना? एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। आई यूज्ड टू बी बायर। ठीक है। और मैं एक्ट करती थी कि मैं बायर हूँ, सेलर्स के पास जाती थी, उनसे ही सीखती थी कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कोई सिखाने वाला नहीं था, जब मैं चीज़ें करी थी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने इस तरीके से लर्न किया है। आप फ्रीलांसिंग कब से करी? इट्स बीन 8 years मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। और आपको जो पहला प्रोजेक्ट मिला था वो कितने डॉलर्स का मिला था? वेल वो $64 का था। अच्छा, $64 का। और उस पहले यानी 8 years ऑलमोस्ट 2014। यस। उस 2014 में फिर पहले मंथ में आपने फ्रीलांसिंग से कितना कमाया? अराउंड $600। अच्छा, इतनी देर पहले ही $600। मैं ऑनलाइन टीच करती थी ना, तो ऑनलाइन टीच करती थी स्टूडेंट्स को, बाहर के स्टूडेंट्स को, वो अच्छा पे कर देते हैं, अर्ली रेट अच्छा जाता है। अच्छा, तो वो तब कितना था डॉलर एक? तब $100 का डॉलर। अच्छा, अब इसको 300 का हो गया। हाँ जी। अच्छा ठीक। तो अब आपने 2014 से शुरू किया है, 2023 आ गया। Yes. तो अब आपका पर मंथ कितना जनरेट हो जाता है रेवेन्यू? मैं एक एवरेज राउंड फिगर बता सकते हैं जो कि $3000 है। ये आपका प्रॉफिट है या रेवेन्यू? ये मेरा प्रॉफिट समझे आप। अच्छा, रेवेन्यू ज्यादा है? रेवेन्यू तो मेरा कुछ है ही नहीं ऐसा, अगर मैं कहूँ अपने हिसाब से, क्योंकि बीइंग अ फ्रीलांसर मेरे पास एक लैपटॉप होता है, ठीक है, वाईफाई होता है, एंड आई एम डूइंग माय वर्क। और आप ये सारा घर से कर रही हैं? नहीं, मैंने अब अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है, राइटर्स फर्म के नाम से एक ऑफिस बनाया हुआ है, जिसमें मैंने टीम भी अब तो रख ली हुई है। ठीक है। 5 to 6 मेंबर्स की हमारी एक स्मॉल सी टीम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आप राइटर्स फर्म के नाम से चला रही हैं, कहाँ सेटअप, लाहौर में? जी लाहौर में, बिल्कुल जॉर्ज टाउन में मेरा सेटअप है। तो आपने पहला स्किल आपने कहा आपने ऑनलाइन आप टीचिंग करती थी, क्या टीच करती थी आप? मैं स्टूडेंट्स को मैथ्स टीच करती थी, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई डिग्री नहीं थी, सच कोई स्किल नहीं था। जस्ट मुझे ये पता था कि फ्रीलांसिंग करते हैं लोग, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था homeworkmarket.com करके। homeworkmarket.com? homeworkmarket.com, आई डोंट नो अब ये है या नहीं, ठीक है। लेकिन ये तब था, और वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने पोस्ट करते थे जो भी उनको हेल्प रिक्वायर होती थी टॉपिक्स के बेसिस पे, वहाँ पे मैं उनको हेल्प आउट करती थी। और फिर मैंने जो फर्दर मैंने स्किल ली थी वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मैं आई थी, तो मुझे एक नए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए थे, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com। आपको सारे प्रोजेक्ट्स वहीं से आते हैं, फाइवर, अपवर्क से? मैक्सिमम मैं फाइवर पे काम करती हूँ, ये डिपेंड कर रहा था कि मैं किसको कितना टाइम दे रही हूँ। फाइवर पे मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, हाँ, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स फाइवर से ही आते हैं। अपवर्क पे मैं थोड़ा कम काम करती हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो आपके पास डिग्री कौन सी है? मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है, सो और जब आपने शुरू किया था अपना फ्रीलांसिंग तो आपके पास डिग्री थी तब? मैंने FSC कंप्लीट की थी जब मैंने स्टार्ट तो आपने लैपटॉप लिया और आप शुरू हो गई? एग्जैक्टली। तो जो घर वाले होते हैं वो देखकर सोचते नहीं कि लैपटॉप में तो टाइम ज़ाया हो रहा है, लोग तो अभी भी घर वाले कह रहे होते हैं, तो आपको कोई ऐसा चैलेंज? तो मेरे फादर यही समझते थे बस टाइम वेस्ट हो रहा है, लैपटॉप पे लगी हुई है और कुछ नहीं हो रहा। तो जब पहली अर्निंग आई तो उनको शायद कुछ समझ आई कि अच्छा भाई कुछ हो रहा है, और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी पता लगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, आखिर हमें भी बताया जाए। फ्रीलांसिंग का वो दौर था कि जब लोगों के साथ इंट्रोड्यूस ही नहीं थी फ्रीलांसिंग भी कुछ होता है, लोगों को यही बताना बड़ा मुश्किल होता है कि आप करते क्या हो। तो अभी अगर कोई फ्रीलांसिंग शुरू करता है, डू यू थिंक कि वो भी $3000 में जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है, अब तो बहुत वास्ट फील्ड है फ्रीलांसिंग में आ गई नहीं, और बहुत अच्छे। पहला स्टेप क्या ले फिर? वो अभी कोई वीडियो देख रहा है एक शख्स, वो कहता है अच्छा यार 3000 नहीं मैं $500 कर लेता हूँ, जो कि 1,20,000 या 30,000 बन रहे हैं ऑलमोस्ट। पहले वो चूज कर ले कि उसमें काम किस में करना है। ठीक है, ठीक है, वो चूज कर वो ले। कैसे चूज कर रही है? इट्स अप टू हिम कि उसने फर्स्टली तो वो चेक कर ले उसकी डिग्री क्या है। अगर तो सॉफ्ट, मगर आपकी डिग्री तो थी नहीं ना जब आपने काम शुरू किया। एग्जैक्टली, वो तो टीचिंग में अभी भी वो ऑनलाइन टीच कर रहे हैं लोग, अभी भी इसमें काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, इफ दे नो, इफ दे थिंक दे कैन टीच। ठीक है, तो डिग्री जरूरी है फ्रीलांसिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल डिग्री जरूरी नहीं है, मगर डिग्री के बाद स्किल जरूरी है फ्रीलांसिंग के लिए। स्किल, मगर डिग्री के बाद डू यू थिंक कि आपका ऊपर ज्यादा तरक्की हुई, कि आपको ज्यादा चीजें पता चल गई और आपने उन एथिक्स या उन जो भी चीजें थी यूनिवर्सिटी से सीखी उनको डाला आपने अपनी फ्रीलांसिंग में? डिग्री के बाद मेरी स्किल्स डिफरेंशिएट हुई हैं, डिफरेंट हुई हैं, जिसके थ्रू मैं बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकी। अच्छा, सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट, वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट, क्योंकि मेरी डिग्री थी ये, तो मैं, और मुझे नो हाउ तो पहले से ही थी कि अच्छा ठीक है क्लाइंट को फंसाना कैसे है, लेकर कैसे आना है, तो प्लेटफॉर्म का भी पता था, तो मुझे इससे फायदा ये हुआ। तो यानी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर की आपके? एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन स्किल्स। मगर आप जनरली आपने खुद बताया कि आप बड़ा धीमा बोलती हैं, आप इतना बोलती नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, यू मीन राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स? एग्जैक्टली, आई यूज्ड टू टॉक ऑन
टेक्स्टिंग। तो वो वाले स्किल्स कहाँ से सीखे, अगर किसी ने सीखना है कि अच्छा, क्लाइंट को कैसे बड़ी फंसाना? एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। आई यूज्ड टू बी बायर, ठीक है। और मैं एक्ट करती थी कि मैं बायर हूँ, सेलर्स के पास जाती थी, उनसे ही सीखती थी कि वो क्या ओके, कह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कोई सिखाने वाला नहीं था, जब मैं चीज़ें करी थी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने इस तरीके से लर्न किया है। दिस इज़ द राइट वे आई गेस, कि अगर आपको किसी के पास नहीं जाना है, किसी से सीखना नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, सीखनी है, तो ये एक वे है। मैंने इस तरह से सीखा था कि मैं बायर बन के एक आ जाती थी और सेलर में से जब कम्युनिकेट करता था तो मैं कह रही होती थी कि अच्छा ऐसे बात करनी है, अब कैसे बात करनी है, आपको वहाँ से पता चलता था क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। तो क्लाइंट से अगर आपने बात करनी है प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, तो फर्दर क्वेश्चंस क्या हो कि क्लाइंट आ जाए आपके पास। तो आपने माशाल्लाह से $3000 आपने कहा ऑन एवरेज चले ही आप, तो उससे आपका लाइफस्टाइल कितना इंप्रूव हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हो गया है। आपने कोई गाड़ी ली अपनी? मैंने अपनी 2 गाड़ियाँ ले ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।